ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोता, उम्मीद है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आप सभी की कुशल मंगल की कामना मैं सदैव गुरुदेव और भगवान भोलेनाथ से करता हूं। आप सबका कल्याण हो। आज आप सबके समक्ष उपस्थित होने का कारण भी कुछ विशेष है। काफ़ी सारे दर्शक हैं जो विभिन्न प्रकार के परेशानियों से ग्रस्त हैं, जिनका मुझे लगातार मैसेज मिलते रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अप्सरा साधना करना चाहते हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मैसेज आता कि जिन्हें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है और काफ़ी कुछ उनकी परेशानियां दूर भी हुई है। आज इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य यह है कि मैं आप सबके समक्ष नाभि दर्शना अप्सरा की कुछ बातें उजागर पुनः करने जा रहा हूँ। आप सबके समक्ष नाभि दर्शना अप्सरा जो है उनका लाभ कैसे उठाना है और उनका लाभ उठा करके अपने जीवन में कैसे समस्त बाधाओं को दूर कर जीवन को रसमय बना सकते हैं, उसके उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि जो भी दिक्कत है आपके पास, जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो धन की दिक्कत है, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की नौकरी चाकरी पैसे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, प्रेम संबंधित या गृह कलेश किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो, आमतौर पर इस संसार में लोगों को होती ही रहती है और होना ही होना है। वह कोई भी व्यक्ति हो, वह मैं ही क्यों ना हो, लेकिन दिक्कतें सबके पास होती ही होती। अब बात आती है कि उन दिक्कतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो लोग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं या फिर बस चाहते हैं कि किसी तरह मैं इस दिक्कत से निकल जाऊं। काफ़ी एक समय ऐसा भी आता है कि लोग उस दिक्कतों से तो निकल जाते हैं, लेकिन फिर उस तरह की या उससे भी कह सकते हैं बड़ी दिक्कतें उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती है, जिसका वो सामना नहीं कर पाते हैं। और ऐसा अभी के समय पे अधिकांश लगभग सारे लोगों के साथ ऐसी बातें होती ही रहती हैं। आपको मैंने बताया था, मैं पुनः बता रहा हूं कि नाभि दर्शना अप्सरा जो है वह एक ऐसी अप्सरा है जिसके मंत्र जाप मात्र से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। और नाभि दर्शना अप्सरा की साधना करने पर कोई भी साधक या साधिका के पास जो बार बार समस्याएं आती हैं वो आना ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि नाभि दर्शना अप्सरा को जिसने इसकी साधना की उसे जीवन में फिर कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। और यह मैं साधना इसलिए आप सबको बता रहा हूँ क्योंकि यह साधना जो है वह अपने आप में बहुत ही सरल साधना है। बहुत ही आसान तरीके से नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा था, बताया था कि कालिदास जो थे, कालिदास ने भी नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध कर रखा था। और कालिदास जो थे वह नाभि दर्शना अप्सरा के सानिध्य में रहने की ही वजह से वह जीवन भर मस्ती में, उमंग में, जोश में और आनंद में वह अपने काव्य लिखते गए। कालिदास के बारे में तो सब लोग जानते थे कि वह हमेशा ही मस्ती भरे मूड में रहते थे और उनके काव्य उतने ही ज़्यादा पॉपुलर होते चले गए। क्या खासियत थी, क्या बात थी? बस बात इतनी थी कि उन्होंने कालिदास ने जो भी नाभि दर्शना अप्सरा की साधना की, नाभि दर्शना अप्सरा ने उन्हें जीवन भर आनंद में रखा। और साथ ही साथ अप्सरा जो होती हैं, नाभि दर्शना अप्सरा जो होती हैं, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के रहस्य या जिस भी क्षेत्र में आप होते हैं उस क्षेत्र में आपको सबसे सर्वोच्च बना देती हैं। ऐसा ही कुछ कालिदास के साथ नाभि दर्शना अप्सरा ने किया। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं नाभि दर्शना अप्सरा के।
मैं प्रत्येक व्यक्ति को ये भी बात कहता हूँ कि नारी का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें, किसी भी, चाहे वो कोई भी नारी हो। यह बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऊर्जा का जो स्रोत होता है उसे नारी को ही ऊर्जा का स्रोत माना गया है। और किसी भी, यह भी एक कहावत है कि किसी भी एक सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का ही हाथ होता है। अतः आपको अपने जीवन में योग्य बनना है और जीवन में हर तरीके की चीज़ें आपको प्राप्त करनी है। आप अपने क्षेत्र में, चाहे आप कलाकार हैं तो आप अपने कलाकारी के क्षेत्र में एक्टिंग में अव्वल हो जाएं, चाहे आप अपने बिजनेस में अव्वल हो जाएं, चाहे अपनी नौकरी में, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप अव्वल होना चाहते हैं तो आप नाभी दर्शन अप्सरा को सिद्ध करें। आप नाभी दर्शन अप्सरा की साधना करें। साधना करने मात्र से ही आपके बहुत सारे जो दिक्कतें बाधाएं दूर हो जाती हैं। और जिनके पास दिक्कतें बाधाएं नहीं हैं, अगर वह भी इन साधना को करने पर उन्हें आजीवन कभी भी किसी तरह की दिक्कतें तो आती नहीं है। मैंने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण मैंने कालिदास का दिया कि कैसे नाभी दर्शन अप्सरा की साधना कर कालिदास क्या से क्या बन गए। अतः नाभी दर्शन अप्सरा की मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि नाभी दर्शन अप्सरा की साधना करें और अपने जीवन को एक अलग ऊंचाई तक ले जाएं। और ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। बस आप इस नाभी दर्शन अप्सरा की का जो मंत्र है उस मंत्र का आप सही से उच्चारण करें, इस अप्सरा का स्मरण करें जब भी आपको समय मिले। और इस साधना को अगर आप करते हैं तो साधना शुरू करते ही आपको बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि राजा भोज जो हैं उनके बहुत हट करने पर ही एक दिन कालिदास ने राजा भोज को बताया था कि हाँ, मैंने नाभी दर्शन अप्सरा को सिद्ध कर रखा है। और तभी से यह बात जो है लोगों तक फैली भी थी। और जब कालिदास ने राजा भोज को बताया कि हाँ, मेरे पास एक अप्सरा है जिसे मैंने सिद्ध कर रखा है, उसका नाम नाभी दर्शना है, तो राजा भोज को पहले तो यह बात बिल्कुल ही यकीन नहीं हुई। लेकिन जब कालिदास ने राजा भोज के सामने उस अप्सरा को आज्ञा दी कि तुम इस राजा भोज के सामने तुम प्रकट हो, इन्हें दिख जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें दिखो। तो जब नाभी दर्शना, ऐसे तो यह है कि जो भी साधक या साधिका उस अप्सरा को सिद्ध करता है तो वो अप्सरा केवल उसी को दिखती है, उसके आसपास में वो किसी को दिखती नहीं। लेकिन अगर साधक चाहे कि मेरे अलावा यह किसी और आदमी को दिखे तो वो अप्सरा उसे भी दिखने लग सकती है। तो उसी तरीके से जब कालिदास ने नाभी दर्शना को कहा कि आप राजा भोज को दिखो, तो जब वह अपने सुंदर से शरीर के साथ राजा भोज के सामने प्रकट हुई तो उसका रूप देख करके, उसकी सौंदर्यता देख करके राजा भोग जो थे वो अचंभित हो गए। क्योंकि राजा भोज जो है स्वयं राजा थे और उनके पास सुंदर रूप वाली कन्याओं की कमी नहीं थी। फिर भी जब उन्होंने नाभी दर्शना को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। रूप में, सौंदर्य में और यौवन में नाभी दर्शना अप्सरा एक कह सकते हैं कि छलकते हुए जाम की तरह है, जिसका सारा शरीर गौरवर्ण और चंद्रमा की चांदनी से नहाया हुआ सा लगता है। उसे देखकर आपको मानो ऐसा प्रतीत होगा कि वह पुष्पों से भी कोमल और नाजुक है। और ऐसा ही कुछ, ऐसी सुंदरता को देख के राजा भोज जो थे वह बेसुध हो गए थे। और तभी से
पता चला लोगों को कि कालिदास ने किसी अप्सरा को सिद्ध कर रखा है। ऐसी अत्यंत अप्सराएं हैं, ऐसी अत्यंत खूबसूरत खूबसूरत ऐसी अप्सराएं हैं जो जिनका सुंदरता का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। आप उतने आगे तक आपके विचार भी नहीं जा सकते, आप इतना सोच नहीं सकते कि नाभि दर्शना अप्सरा जो है वह आपको कितना कुछ प्रदान कर सकती है। आपको चीर यौवन में बना सकती है, आपको समस्त रोगों से मुक्त कर देती है, आपको एक वीर पुरुष बना देती है, आपके शरीर में जो भी दिक्कतें रोग है उनको मुक्त करके आपके शरीर को कह सकते हैं कि आपका शरीर का कायाकल्प कर देती है, और इतना प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व बना देती है नाभि दर्शना अप्सरा कि आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। और जो भी लोग आपके संपर्क में आते हैं वह सब लोग आपसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकते। और इतना ही नहीं, नाभि दर्शना अप्सरा जो है वो अपने सारे साधकों के, जो भी साधक उनके संपर्क में आते हैं उन सारे साधकों को वो हीरे मोती और अन्य स्वर्ण मुद्राओं से और भी विभिन्न प्रकार के उपहारों से उन्हें भर देती है। और उस साधक का जीवन भर उस साधक को ध्यान रखती है, उस साधक का, कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, चाहे वह धन से रिलेटेड हो, चाहे वह किसी रोग या किसी अन्य प्रकार के दिक्कतें हो। दिक्कतों का नामो निशान नहीं रहता, जैसा कि कालिदास के साथ हुआ। कालिदास का जीवन बहुत ही कठिन था और अपने जीवन में कालिदास ने बहुत सारी समस्याओं को झेला था। अंततः जब कालिदास ने नाभि दर्शना अप्सरा की साधना की और साधना के बाद उनके लगन से जब उसने अप्सरा को सिद्ध कर लिया, तो उसके बाद कालिदास के जीवन में इतना बदलाव आया कि आज कालिदास का नाम बच्चे बच्चे जानते हैं। और यह सारी चीज़ें संभव हैं। कालिदास जैसा एक नॉर्मल सा इंसान, जो कह सकते हैं कि उस समय अपने समय में वह एक मूर्ख था जो कहाँ से क्या बन सकता है, तो आज के समय में जो लोग हैं, आप लोग हैं, वह क्यों नहीं इस साधना को, इस मंत्र को करके, इस साधना का लाभ उठाकर इस नाभि दर्शना अप्सरा का आप लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि मेरी हमेशा यह कामना होती है कि जितने भी लोग हैं संसार में, जितने भी लोग हैं अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं, और छुटकारा केवल अपनी समस्याओं से न पाएं बल्कि उन सारी समस्याओं जो उनके जीवन में आने वाली हैं, वो सारी समस्याओं से पहले ही छुटकारा पाएं, अपने जीवन को इतना धन्य बना लें कि आपका यह जीवन जो है वह सफल कहलाए। मंत्र मैंने पहले भी दिया, मंत्र आपको और वीडियो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीं ऐं फट्। मंत्र में फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीं ऐं फट्। यह एक गोपनीय मंत्र है और ध्यान रखना है कि इस मंत्र का उच्चारण जब करना भी, जब भी आप शुरू करो, किसी को भी आपको इसके बारे में नहीं बताना है। और मंत्र जप के पश्चात जो है आप ध्यान रखें, मंत्र जब आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों, जो भी समस्याएं हैं, वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म होती चली जाएंगी और अपने जीवन में आप बहुत सारी लाभाओं को प्राप्त कर पाओगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ रोकता हूँ। और भी किसी भी तरह की आपको समस्याएं हों, बाधाएं हैं, तो अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम नमः शिवाय।